जय हिंद दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल ट्रू सोल्जर्स ट्रेडर्स में। दोस्तों, जैसे कि आप देख ही रहे होंगे कि आज हमने जो है मफांग के ऊपर जो है अपना जो है चर्चा करनी है कि मफांग क्या है, इसको कहां से लिया जा सकता है और इसके अंदर कौन कौन सी कंपनीज आती हैं और ये किस तरह इसने जो है अपना परफॉर्मेंस दी है 2023 में। दोस्तों, पहले तो मैं ये बता दूं कि ये एक ETF है और अमेरिका का एक USA का ETF है। जिस तरह हमने बात की थी मून 100 के बीच में, उसी तरह ही मफांग में भी टेक्नोलॉजी स्टॉक आते हैं, FMCG स्टॉक आते हैं और इसको चलाने वाला भी जो है अमेरिका से ही ये चलता है। और अमेरिका के स्टॉक को हम बाय करने के लिए डायरेक्ट तो बाय कर नहीं सकते, लेकिन ETF के द्वारा हम इसमें बाय करते हैं। तो दोस्तों, ये मिराई एसेट क्या है? मिराई एसेट एक फंड प्रोवाइडेड कंपनी है। जिस तरह हम निफ्टी 20 का निपॉन में बताता हूँ, ठीक है ना, उसी तरह ये एक जो है हमें वहाँ पे मिराई एसेट एक कंपनी है जिसके जो है हमें ये ETF प्रोवाइड करवाती है। आगे आपने वर्ड देखा है, लिखा हुआ है NYSE। दोस्तों, NYSE एक एक्सचेंज है अमेरिका का, जिसकी फुल फॉर्म है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। क्लियर? रिपीट कर रहा हूँ, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। इसी तरह आगे आपने फांग पढ़ रहे हो, फांग ETF। एक्चुअली ये फांग में एक अल्फ़ाबेट और जुड़ गया है, यानी कि अब ये FAANG हो चुका है, फांग। पहले ये इसके अंदर 4 कंपनियों का ये इंडेक्स हुआ करता था, जिसमें ये अपना टॉप होल्डिंग 4 में लगाती थी। अभी इसके अंदर 2017 से 5 का जो है सेटअप बन चुका है। तो 5वीं भी कौन है मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, फांग का मतलब F फॉर फेसबुक, A फॉर अमेजॉन, A फॉर एप्पल और N फॉर नेटफ्लिक्स, जो सीरियल मूवीज़ वगैरह उस पर आती है ना, अभी ऑनलाइन हो गया सब कुछ ही, आप देख ही रहे हो। और G फॉर आपकी गूगल। आपने पांचों का समीकरण देखा? ये पांचों ऐसी कंपनीज हैं जिनका वर्ल्ड वाइड रोज़ इस्तेमाल होता है। इसमें कोई देश चूका नहीं है जो इन सर्विसेज को यूज़ ना करता हो। दोस्तों, फेसबुक सब यूज़ करते हैं, अमेजॉन के ऊपर जो है आप देखते हो सब जाते हैं। एप्पल फ़ोन का बहुत क्रेज हो चुका है। पहले इंडिया में इतना एप्पल नहीं हुआ करता। जिस तरह अभी बुलेट हर घर में हो गया है ना, इसी तरह एप्पल के फ़ोन भी धीरे धीरे सबके पास आते जा रहे हैं। इतना ज़्यादा एप्पल का क्रेज हो चुका है, एप्पल यानी कि आईफोन हमारे जो है, इतना क्रेज आईफोन का हो चुका है। बाकी कंप्यूटर IT सेक्टर में तो है ही है। और दूसरा आप देख रहे हो नेटफ्लिक्स। आप देख रहे हो आजकल कोई केबल देखना पसंद ही नहीं करता, क्योंकि टाइम नहीं है लोगों के पास। नेटफ्लिक्स पे जाते हैं, अपना जो टाइम पे जो भी सीरियल देखना है, मूवी देखना है, अपने टाइम पे जाके वो देख लेते हैं। और गूगल तो हर बंदे के पास आज अवेलेबल है। जिसके हाथ में आज की डेट में स्मार्टफोन है, उसके पास गूगल है। तो इतना बढ़िया 5 का पैकेज, और मैं इसका रिटर्न दिखाऊंगा दोस्तों। रिटर्न भी वैसा ही है, रिटर्न भी वैसे का क्या सोने पे सुहागा है जैसे इसने 1 साल में परफॉर्मेंस दी है ना दोस्तों। शेयर मार्केट के अंदर किसी स्टॉक ने ऐसी परफॉर्मेंस नहीं दी है कि 1 साल के अंदर 100% रन कर दे। ऐसा कोई मैंने अपने 15 साल के करियर के अंदर मैंने नहीं देखा कि कोई एक स्टॉक 1 साल के अंदर 100%। दोस्तों 113% इसका हाई है 1 साल का, लेकिन मैं 100% की बात कर रहा हूँ। 100% दे दिया वो।
आप सोच रहे होंगे कि जो मैं बोल रहा हूँ ब्लंडर ही बोलता जा रहा हूँ। नहीं दोस्तों, मैं ब्लंडर नहीं बोलता। जो सत्य है मैं वही हमेशा आपके साथ चर्चा करता हूँ। मैं आपको लुभावा ये वो इधर उधर की बात नहीं करूँगा। आपको मैं कुछ दिखा ही दूँगा। अभी आप देख ही रहे होगे स्क्रीन के ऊपर, 1 साल का तो वैसे ही ये 90% आपको 90.71% तो आपको दिखा ही रहा है। लेकिन यहाँ पे एक डिप आई हुई है। उस डिप की वजह से जो है ना दोस्तों, ये अभी जो है डाउन हुआ है। ये देखो अभी 71.03 है। जब ये यहाँ पे था 73.01 आप देख रहे हो अभी, ये इसका हिस्टोरिकल हाई है। ये इसका हिस्टोरिकल हाई रेट है। मैं इसके जो रिटर्न्स देख रहा था पीछे अपनी ट्रेडिंग व्यू के ऊपर, तो 113% इसके जो है रिटर्न्स जो है कैलेंडर ईयर आए हुए हैं। हमने भी इसको जो है 3 तारीख को मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इसको बाय की कॉल दी थी। हमने इसको 3 तारीख को इस डिप के ऊपर जो है दोस्तों बाय कर रखा है। यहाँ पे 71 के ऊपर, 71 मेरे ख्याल से 5 के मेरे पास बाइंग है, यहाँ हमने इसको बाय किया हुआ है। इतना शानदार इसने जो है रैली दिया है कि सारे मड़की एक बार, जैसे वो एक बच्चों वाला खिलौना देखा होगा ना, आपने चाबी घुमा के इसको छोड़ देते तो फुर्र करके भागता था, सेम वैसे ही ये जो है अपनी दौड़ लगाया है। और ऐसी दौड़ लगाया है कि किसी के मड़की पकड़ में ही नहीं आया। मैं पकड़ लूँ के चक्कर में ही ये अपना काम कर गया। दोस्तों मैं अभी आपको एक चार्ट दिखा रहा हूँ इसका, ये आप देखिए, ये देखिए कितनी अच्छी इसमें स्विंग मिली है। आप देख पा रहे होंगे कितनी ज़्यादा स्विंग इसने जो है हमें पूरे दी है। लेकिन सही मायने में जो है ये एक रॉकेट ही बना है। जो भी आप देखोगे इतनी अच्छी स्विंग मिली हैं कि मतलब कि बहुत ही प्यारी स्विंग मिली है। जिसने भी इसको जो है प्ले किया है अच्छी तरह अपने जो है अर्निंग बनाया है। दोस्तों हमने भी इसको अपना 3 तारीख को जो है मैंने बाय किया हुआ था और आपने भी बाय किया होगा। आज लगभग ये अपने पोर्टफोलियो में 1.5% के ऊपर चल रहा है। जिस तरह ही हमें 5% देगा, हम अपनी जो 5% से इसको निकलेंगे, अपना लॉट फ्री करेंगे और आगे फिर जो है अगर हमें जैसा व्यू मिलेगा हम उसी तरह जो है इसके ऊपर चलेंगे। क्लियर व्यू है दोस्तों, ये अपवर्ड में जो है अभी एक बाय ऑन डिप पे है। ये जब भी बाय आएगी, डिप आएगी, हम इसको बाय करेंगे और अपना प्रिंसिपल इसमें जो है वही 1 लॉट रखना है। 1 लॉट बाय, 1 लॉट सेल, 1 लॉट बाय, 1 लॉट सेल। दोस्तों अगर आप डिसिप्लिन से चलते हो तो कहीं भी आपको जो है नुकसान नहीं होगा। ETF एक ऐसी सुरक्षित जगह है, अगर आपने अपना डिसिप्लिन इसमें फॉलो किया ये आपको नुकसान नहीं होने देगा। बहुत शानदार स्टॉक है। मैं कल भी आपको बोला था कि हमें अपना जो है पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना पड़ता है। हमें ये एक बिजनेस की तरह चलाना है। हमें ये नहीं एक ही है हम मेरा महीने में सारे बिकने चाहिए कि नहीं ये नहीं चल रहा, वो नहीं चल रहा। नहीं दोस्तों, जब आपके पास, अभी आप बिगिनर हो, मैं 6 ETF बिगिनर के लिए सुजेस्ट करता हूँ। मैं हर बार बोलता हूँ कि 6 में आप अपनी एलोकेशन बांटिए। दोस्तों हर महीने कोई ना कोई आपको 1-2 ETF आपको जो है 5% आराम से निकाल के देगा। और ये मेरा एक्सपीरियंस है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। आप कभी भी जो सुरक्षित बिल्कुल सुरक्षित है। आप निडरता पूर्वक इसके अंदर निवेश कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपका स्टॉप लॉस ही, जैसे मैं बताता हूँ, मेरे पास स्टॉप लॉस वर्ड है ही नहीं।
जो मैं काम करता हूँ मेरे पास स्टॉप लॉस है ही नहीं। स्टॉप लॉस मेरा वही है कि नीचे आएगा मैं 5% बाय करूँगा, मेरे सेकंड लॉट से नीचे आएगा मैं फिर 5% थर्ड बाय करूँगा। कहाँ जाएगा? इसलिए मैं बोलता हूँ दोस्तों, ये एक अब जो युग शुरू हो चुका है, ये आप क्रेज़ तो देख रहे हो ना इंफ्रास्ट्रक्चर का और टेक्नोलॉजी का, ये कम नहीं होने वाला है। अब घोड़ा गाड़ी या जो बैलगाड़ी से वाली सिस्टम नहीं आना दोबारा। आने वाला वक्त जो है बहुत ज़्यादा हाईटेक होने वाला है। और हाईटेक कौन बनाएगा? हाईटेक इंफ्रा बनाएगा, टेक्नोलॉजी बनाएगी, आईटी सेक्टर बनाएगा। इसलिए ये आपके रडार पे होने चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि ये 5 कंपनियों का एक समूह है जिसके अंदर इसने जो है मतलब कि पूरा ही एलोकेशन लगा रखा है। इतनी बढ़िया इसकी अर्निंग है। इसलिए जैसे मैंने नैस्डैक में भी ये स्टॉक थे, ऐसा नहीं है नैस्डैक में नहीं थे। नैस्डैक जो हमने मून 100 का जो चर्चा की थी कल, उसमें भी, लेकिन इसके अंदर जो है एलोकेशन ज़्यादा है। अगर वहाँ पे कोई 10% रखा है तो यहाँ पे इसने 18-19% रखा है, 20% रखा है किसी को। जिस तरह मैंने आपको कल दिखाया था, उससे यहाँ पे एलोकेशन इसने जो है होल्डिंग ज़्यादा कर दी है आपके फंड की। इसलिए यहाँ पे उसकी ज़्यादा मतलब जो चीज़ ज़्यादा चलेगी और उसके अंदर हिस्सेदारी ज़्यादा होगी, वो आपको जो है प्रॉफिट ज़्यादा देगी। इसी तरह जो चीज़ नेगेटिव हो जाएगी, कि कल को मैं ये नहीं बोल रहा कि अगर इनमें नेगेटिविटी आई तो ये गिरेंगी बहुत जल्दी, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर परसेंटेज ज़्यादा है। जिस तरह इसने 2023 में मून 100 से ज़्यादा अर्निंग दी है, अगर कल को बाजार गिरता है तो इसमें ज़्यादा गिरावट आएगी। समझ रहे हैं ना मेरी बात? क्योंकि अगर वहाँ पे एप्पल का स्टॉक गिरता है, यहाँ पे भी एप्पल का स्टॉक गिरेगा। लेकिन अगर इसके अंदर डबल एलोकेशन है तो ये डबल गिरेगा, यानी कि वहाँ पे अगर 2% गिरता है तो यहाँ 4% गिरेगा। अब ऐसे आप समझिए इसको। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसने अपनी होल्डिंग ज़्यादा रखी हुई है। तो बहुत ही बढ़िया जो है ये एक मतलब कि ETF है। इसको पक्का अपने पोर्टफोलियो में शामिल कीजिए। आगे मैं आपको दिखाता हूँ इसकी होल्डिंग कौन कौन सी कंपनी से है। हाँ दोस्तों, अभी हम आपको इसका जो है मैं दिखाने जा रहा हूँ कि इसमें कौन कौन सी कंपनी जो है ये इसने जो है अपने पोर्टफोलियो में ऐड की हुई हैं। जैसे कि आप देख रहे हो मरे एसेट NYSE फांग ETF है, और इसके अंदर जो है इसका ये पोर्टफोलियो है। आप देख रहे हो नंबर ऑफ़ स्टॉक्स जो है इसके अंदर 10 है। 5 में इसने 50 की होल्डिंग है % की, और 10 में 100% इसने होल्डिंग रखी हुई है। अब आप इसमें देखिए ये इसका जो टॉप 10 जो है होल्डिंग आ गई आपकी। फेसबुक आ गया इसका आपका 10.34%। अल्फ़ाबेट आपकी आ गई 10.30%। टेस्ला आ गया इसमें 10.15%। नेविडिया इसमें आ गया आपका 10.7%। ब्रॉडकॉम इसमें आ गया 10%। अमेज़ॉन 9 यानी कि 10%। आपने देखा था वहाँ पे अमेज़ॉन 3% था मून 100 में, और यहाँ पे अमेज़ॉन देख लो उसमें 10% आ गया। कितना ज़्यादा इसने किया है। नेटफ्लिक्स वहाँ पे 10% नहीं था, यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट 10% है, और मून 100 में इसका जो आप चेक करोगे जाके तो 3% के आसपास था। इसी तरह ही स्नोफ्लैक में इसके जो है लगभग 10% है। माइक्रोसॉफ्ट अगेन देखिए, माइक्रोसॉफ्ट वहाँ पे कम था मून 10 में, यहाँ पे भी इसने जो 10% के आसपास जो है अपना रखा हुआ है। और एप्पल में इसने जो है 9.5% जो है एलोकेशन अपना होल्डिंग रखी हुई है। तो बहुत ही अच्छा ये जो है एक जो है ETF है, और बहुत ही अच्छे रिटर्न जो है इसने जो है दिए हैं। अगर आपने चेंज देखोगे 1 महीने में कोई चेंज नहीं किया। फेसबुक का जो है ईयर में इसने कम किया है, और 1 महीने इसने जो है देखेंगे आप 0% है, कोई चेंज नहीं किया। जैसा इसका पहले से पोर्टफोलियो था वैसे ही बरकरार इसने रखा है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आज का जो विश्लेषण है वो आपको पसंद आया होगा,
और निश्चिंत हो जाइए, इसको अपनी वॉच लिस्ट में रखिए। ये भी मेरा फेवरेट फंड है। 3 मेरे फेवरेट हैं, तीसरा मैं आपको बहुत बाद में कभी उसका एनालिसिस करूँगा, वो S&P 500 का है, ठीक है। लेकिन एक 2 तो आप मून 100 और मफांग, ये आपकी वॉच लिस्ट में हमेशा होने चाहिए। जैसे मैं फिर आपको बता देता हूँ आपकी वॉच लिस्ट में क्या क्या होना चाहिए। निफ्टी 50 होना चाहिए, 20 होना चाहिए, बैंक 20 आपका होना चाहिए, कम्युनिटी में आपका जो है सिल्वर 20 होना चाहिए, गोल्ड 20 होना चाहिए, ठीक है। और दोस्तों हमारा जो है यूएस मार्केट को कैचअप करने के लिए हमारे पास मून 100 और मफांग होना चाहिए। ये 6 स्टॉक हर बिगनर के पोर्टफोलियो में होने ही चाहिए। इसके अलावा दोस्तों जब आप थोड़ा सीख जाओगे तो आगे मैं जैसे बताता रहता हूँ कि एक सेक्टर वाइज आगे भी बहुत से ETF हैं जो अच्छे ग्रोथ देते हैं। जैसे IT 20 हो गया, फार्मा 20 हो गया, ऑटो 20 हो गया, CPSE हो गया, ICICI B22 हो गया, इसी तरह इंफ्रा B हो गया, ठीक है। ये बहुत से मतलब कि हर सेक्टर से संबंधित जो है ETF हैं। ये हम सेक्टर देख के बाद में जो है अपना एलोकेशन रखते हैं। मेन हमारा फोकस इन 6 में रहता है। उसके बाद जो पर्टिकुलरली सेक्टर जिस तरह कोई चलता है जिसमें अर्निंग आती है तो हम उसमें भी शिफ्ट ऑफ होते हैं। बल्कि कहीं ना कहीं से हमें अर्निंग आएगी, ये आप डेफिनेट जो है सोच के चलिए। ऐसा नहीं है कि नहीं आएगी, बिल्कुल आपको जो है हर महीने, हर 2 महीने वक्त भी लग सकता है, बड़ी बात नहीं है। पर ये मैं बोल रहा हूँ अगर किसी महीने में अगर 5% नहीं निकल रहा है तो आपको मैंने ये भी बोला था ना कि टॉपअप करना है, हमें SIP बढ़ानी है। और वो जो अगर थर्ड लॉट लगा है तो 10% की तरफ तो जाने में देर लगेगी नहीं। एटलीस्ट आपको जो है 10% तो लेके ही दे के जाएगा वो। इसलिए निश्चिंत रहिए, 5% अप 5% डाउन, ये हमारी योजनाबद्ध जो है काम चलता रहेगा और हम लेते रहेंगे। दोस्तों आशा करता हूँ आज का ये छोटा सा एनालिसिस आपको पसंद आया होगा। और जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कम्युनिटी में आइए व्हाट्सएप में और व्हाट्सएप को ज्वाइन कीजिए। वहाँ मैं टाइम पे टाइम अपने अपडेट देता रहता हूँ। और जो है आपसे अभी मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद दोस्तों।